प्रोटीन से भरपूर डाइट लेने की सलाह हम सभी को दी जाती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है और क्यों ये हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है। अगर आपको भी नहीं पता कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल जू हब। प्रोटीन हमारे बॉडी के लगभग हर पार्ट के लिए ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि पानी के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारे बॉडी में प्रोटीन का ही होता है। ये हमारे स्किन और बॉडी सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। अब पता लगाते हैं कि प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन बहुत से एमिनो एसिड के मेल से बनता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे हमारा शरीर सेल यानी कोशिका का बना हुआ होता है, ठीक वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। एमिनो एसिड यूं तो 500 होते हैं, पर प्रोटीन सिर्फ 20 एमिनो एसिड के मेल से ही बना होता है। 20 में से 11 एमिनो एसिड तो हमारे बॉडी में ही मिल जाते हैं। इन्हें हम नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, पर बाकी के 9 एमिनो एसिड हमारे शरीर में नहीं मिलते। इन्हें हमें अपने खाने से लेना होता है। ये एमिनो एसिड हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, मीट, दाल, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा से मिलते हैं। प्लांट फूड में सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स सोयाबीन है, जिसके 100 ग्राम में 43 ग्राम यानी 43 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और एनिमल फूड में सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स फाउल या चिकन है, जिसके 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करते हैं, जैसे मूंगफली के 100 ग्राम में 24 ग्राम, सूखा मटन में 20 ग्राम, काबुली चना में 17 ग्राम, प्रॉन में 19 ग्राम, चीज़ में 24 ग्राम, मटन में 18 ग्राम एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं प्रोटीन की पर डे कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए? अगर नहीं तो आइए ये भी जानते हैं। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 17 ग्राम, 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 20 ग्राम, 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 40 ग्राम, 14 से 18 साल के लड़कों के लिए 54 ग्राम, 14 से 18 साल की लड़कियों के लिए 50 ग्राम, 18 प्लस के लड़कों के लिए 60 ग्राम और 18 प्लस के लड़कियों के लिए 55 ग्राम। बहुत बार हम लोग ये याद नहीं रख पाते, तो हमें बस ये याद रखना है कि पर डे हमें अपने वेट का 0.01% प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल एक लड़का है जिसका वेट 65 किलो है, तो राहुल को पर डे 65 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रोटीन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, पर कुछ कंडीशन में हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, वीक इम्यून सिस्टम, स्पोर्ट्स पर्सन, ओवरवेट, अंडरवेट एक्सेट्रा। प्रोटीन की कमी से हमारे जोड़ों में दर्द, लोअर मसल मास, थकान, हेमोग्लोबिन की कमी, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, हेयर फॉल, डेड स्किन सेल्स एक्सेट्रा जैसे प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में एक खास बीमारी होती है जिसे हम क्वाशियोरकर कहते हैं। ये आमतौर पर प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। ऐसे बच्चे जनरली पतले दुबले होते हैं और उनका पेट निकला हुआ होता है। ऐसे बच्चों को जनरली डायरिया की शिकायत होती है और ये बच्चे इम्यूनोडेफिशिएंट भी होते हैं। जैसे कुछ बीमारियों में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वैसे ही कुछ बीमारियों में हमें प्रोटीन कंजम्पशन को कम रखना पड़ता है, जैसे प्रोटीन एलर्जी, किडनी डिजीज, हार्मोन डिसबैलेंस, फेनाइल कीटोनोरिया एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।